को हाँ जवान में हाथ लगाएगा अपना मार है नहीं बताया जो बात नीचे करो अभी बात किया मुखिया ने काम लेकर कैसे आज संध्या आरवी पैलेस में मीडिया बंधुओं को आप लोगों ने बुलाया है, क्या कुछ समस्या आई है? नमस्कार, मैं कृष्णा महतो, भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेक्रेटरी ओबीसी मोर्चा। आज हम लोग बारहेट विधानसभा गमाल हेम्ब्रम जी के चुनाव प्रचार हेतु जनसंपर्क के लिए हम लोग पतना प्रखंड के कठलबाड़ी माधवापाड़ा गांव में गए थे। वहां पर गए नीचे टोला तरफ और नीचे टोला में हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में कुछ कार्यकर्ता को हम लोग को बांसबीटा बगल वाला गांव था, वहां पर भेजना था। तो उनको जब भेजे तो उस समय जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष गुरु हेम्ब्रम जी और उनका पत्नी और कुछ समर्थक को लेकर जेएमएम वाला रास्ता को घेर दिए और उनको मारपीट के बात कहने लगे अपना भाषा में। तब वो कार्यकर्ता फिर वापस आ गए हम लोग के पास और बोले वहाँ योजना बना रहे हैं। तब हम लोग ने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन उसी समय पहुँचे और वो लोग योजना बना रहे थे ताकि हम लोग बैठक करके जाएंगे तो रास्ता घेर दिया, चारों ओर से हम लोग को बंधक बना लिया था और मारपीट कर हमला करने का योजना बना रहे थे। उसी समय प्रशासन जब पहुँचे तब ये लोग इतना बौखलाहट पकड़ दिया है, ये लोग का इतना बौखलाहट पकड़ गया है, जेएमएम वाले घबरा गए हैं। घबरा कर ये लोग फिर झूठा आरोप, पैसा देने का एक झूठा आरोप बनाकर केस बनाया लोग, जहाँ एक पैसा भी सच्चाई नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है जे आज जेएमएम का जो नेतृत्व करता जेएमएम के जे लोग हैं ये लोग घबरा गए हैं और हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उतारू होकर आए हैं। उन्हें भी ये लोग मारपीट किए हैं, प्रशासन भी देखे हैं उन लोगों के सामने भी किस तरह से झूठा आरोप लगा के ये लोग पैसा बांटने आए हैं। ये बात हम लोग ने बताया कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता पैसा बांटे होंगे तो उसका तो आप लोग का पास प्रूफ होगा ना, तो वो भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, झूठ के आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांटे हैं। और यही आरोप लगा के गुरु हंसदा और उनका पत्नी जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष है और उनका पत्नी कुछ जेएमएम के समर्थकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला करने का प्रयास किए और उसी समय प्रशासन पहुंचे तो सुरक्षित से हम लोग को वहां से बाहर किया। मुखिया जी, क्या कुछ ऐसा मामला है? देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते मेरा सर जो बीता, मेरा कार्यकर्ता का सर जो बीता वो अपना को जाहिर कर रहे हैं, अपने सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। माधवपाड़ा गांव में हम लोग चुनाव प्रचार में गए थे। एक नीचे टोला में लोग बैठे के 25-30 आदमी के साथ उसी क्रम हम लोग को एक बैठक था। फिर बांसबीटा गांव में, उस गांव में जाने के लिए कुछ आदमी हम लोग भेजे वहाँ से बैठक अटेंड करने के लिए। तब तक उसी गांव का प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम का गुरु हेम्ब्रम का पत्नी और उनका भाई शैला हंसदा, उसका पत्नी, फिर शैला हंसदा का पत्नी सोना हेम्ब्रम
अधेड़ समर्थक जेएमएम का था। हम लोग का कार्यकर्ता साहब वहाँ हाथापाई किया, तो हम लोग के पास फिर जाके बताने लगा कार्यकर्ता हम लोग को जाने नहीं दे रहा है पासबिठा गांव। तो रिटर्न लोग आया हम लोग के पास, तो तब तक हम लोग प्रशासन को खबर किए। प्रशासन समय पर पहुंचा। प्रशासन बोला कि हम लोग यहीं बैठा करके यहीं रहिए, हम लोग बात करते हैं अगला से। प्रशासन ने बात को रखा वहाँ, उन लोग का भी बात नहीं माना गया। लास्ट में जो है हम लोग का पर पैसा बांटने का आरोप लगाया, जबकि वो व्यक्ति हम लोग का बैठक में था भी नहीं, हम लोग से भेंट भी नहीं था, और वो व्यक्ति झूठा आरोप हम लोग पर लगाया है। उसके बाद पूरा जितना हम लोग जब भाजपा का समर्थक थे वहाँ सारा व्यक्ति के पास वो लोग हाथापाई किया, मारपीट किया। हमको भी एक लेडीज मारी। बहुत गंभीर मामला है ये। मीटर 2024 में भी वो लोग जेएमएम का समर्थक वहाँ गया था 12 बजे रात को। उस समय हम लोग प्रत्याशी थे, हमने देखा इस चीज़ को। वो हर बार जेएमएम का अभी आपका प्रखंड अध्यक्ष भी है, 20 सूत्री भी है, जिला परिषद भी है, उसी का द्वारा यही हर बार यही राजनीति सजाया जाता है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। क्या कहना है? माधवपाड़ा रांगा थाना के अंतर्गत आता है और ब्लॉक पतना में आता है, और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जनसंपर्क के लिए ग्राम माधवपाड़ा में गए हुए थे। और ग्राम माधवपाड़ा में गुरु हेमराम जो प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा का रूप अख्तियार किया है, उसके नेतृत्व में उसकी धर्म पत्नी ने उनके अगुवाई में पूरे गांव के लोगों को उन्होंने बहका कर, बहला कर, फुसला कर, यहाँ पर युवाओं को ताड़ी पिलाकर और महिलाओं को साड़ी दिलाकर और बधिया खिलाकर उनके मन मस्तिष्क को भ्रष्ट करके यह वोट तोड़ने का काम कर रही है। और सभी लोगों को पता चल गया है कि इस बार वोट टूटने वाला नहीं है, वोट एक मत है। चाहे किसी भी धर्म जाति समुदाय के लोग हों, इस बार बरहेट की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सभी लोग एकजुट हो गए हैं, एक मत हो गए हैं। और इसीलिए वो जो कल की घटना है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जितना कहा जाए उतना कम है। और मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूँ कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए साहेबगंज डीसी, साहेबगंज एसपी से अपील करता हूँ, गोड्डा डीसी, गोड्डा एसपी से अपील करता हूँ, क्योंकि मेरा 19 पंचायत गोड्डा के अंतर्गत आता है। इसीलिए आप सबों से मेरा हाथ जोड़कर अपील रहेगा कि अभी आचार संहिता का अनुपालन करते हुए हम लोग एक गरीब लड़का, एक पारा शिक्षक, एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता आपके बीच में जनसंपर्क करने जाता है, जनता के बीच में जनसंपर्क करने जाता है। श्रीमान, आप मेरी सुरक्षा की कड़ी इंतजाम करने की कृपा करें, नहीं तो वो घटना फिर मेरे भी साथ पुनरावृत्ति हो सकती है और मुझे भी, मेरे गाड़ी में भी पथरवा हो सकता है और कई अनहोनी ऐसी हो सकती है जहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर मैं ओठ लगा लगा करके अपने गाड़ी को पहाड़ में चढ़ाता हूँ। कहीं पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है, सड़क ही नहीं है, वहां जाना पड़ता है। और क्षेत्र भ्रमण से वापस घर आने के क्रम में मुझे 12, 1, 2 बज जाता है। मैं क्षेत्र में ही रात भर रहता हूँ, तो इस क्रम में मेरे साथ भी ये अनहोनी हो सकता है। इसलिए निवेदन है चुनाव आयोग से, सुरक्षा कर्मियों से, डीसी से, एसपी से, आप मेरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुझे आपको सुरक्षित रखने की कृपा करें।